डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ बोरॉन फैमिली टुवर्ड एयर और डाइऑक्सीजन। डेफिनेटली जब भी हम एयर की बात करते हैं तो प्रोबेबली हम रिएक्शन की बात करते हैं विद ऑक्सीजन और समटाइम्स रिएक्शन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एज वेल एज टू फॉर्म नाइट्राइड। तो बट अगर हम बात करें 13 ग्रुप एलिमेंट्स यानी कि बोरॉन फैमिली की, तो ये सभी डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं हाई टेम्परेचर पर एंड दे फॉर्म ट्राई ऑक्साइड्स ऑफ फॉर्मूला M2O3। मीन्स बोरॉन फैमिली, ठीक है, सभी के सभी ऑल मेंबर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ऑक्साइड। डेफिनेटली जो ऑक्साइड बनेंगे उनका फॉर्मूला क्या होने वाला है M2O3, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी कितनी होती है, दैट इज 3। तो बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं एलिमेंट दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म M2O3। रिएक्शन को आप बैलेंस करना चाहिए, तो यहाँ पर हम 3O2 लिख देते हैं, 4 मेटल एंड यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2M2O3 लाइक दिस। तो इट्स मीन दैट सभी के सभी किस तरीके के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, M2O3 टाइप। यहाँ पर अगर हम थैलियम की बात करते हैं बच्चे, तो थैलियम Tl2O3 ऑक्साइड तो बनाता ही बनाता है, उसके साथ साथ थैलियम ज़्यादा स्टेबल जो ऑक्साइड बनाता है वो बनाता है Tl2O, बिकॉज हमने पढ़ा है कि थैलियम इनर्ट पेरिफेट के कारण +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल शो करता है। ठीक है, तो ये सभी अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन इंक्रीजेस while moving down the group, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पर बेटा रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होते जाती है। अगर देखो हम बोरॉन की बात करते हैं, वैसे तो मैंने कहा कि बोरॉन भी रिएक्शन कर लेता है, लेकिन अगर बच्चे हम बात करते हैं बोरॉन की, बोरॉन एक्चुअली 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वन इज क्रिस्टेलाइन फॉर्म एंड अनदर वन इज अमरफस फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्रिस्टेलाइन जो फॉर्म होती है बोरॉन की, वो अनरिएक्टिव होती है। ठीक है, और जो अमरफस फॉर्म है वो आप बोल सकते हो रिएक्टिव होती है, लेकिन एट हाई टेम्परेचर। मीन्स हाई टेम्परेचर पर बोरॉन की कौन सी वाली फॉर्म, अमरफस फॉर्म, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किस चीज की फॉर्मेशन करती है, दैट इज रिएक्शन ऑफ बोरॉन ऑक्साइड। वैसे तो अगर हम बात करें एल्यूमिनियम ड्राई एयर में रिएक्शन नहीं करता। एल्यूमिनियम क्या नहीं करता बेटा, ड्राई एयर में रिएक्शन नहीं करता। और हमें यह भी मालूम है कि एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होकर उसके सरफेस पर थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड पहले ही बन जाती है Al2O3 की। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, अगर बेसिकली हम देखें उसकी सरफेस पे प्रोटेक्ट करने के लिए जो थिन लेयर बन जाती है वो टार्निश कर देती है एल्यूमिनियम की सरफेस को, और वो थोड़ा सा डल लुक देना शुरू कर देता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो बोरॉन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म B2O3, बैलेंस कर देंगे 3O2, दैट इज यहां पर हम देखें 4 बोरॉन एंड 2B2। ठीक है, बोरॉन ऑक्साइड। सिमिलरली एल्यूमिनियम की बात कर देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हीट करने पर, देखिए ये जो सभी रिएक्शंस हो रही हैं वो हीटिंग पर हो रही हैं, तो हमें मिल जाएगा Al2O3। तो डेफिनेटली ये सब क्या करते हैं, दे रिएक्ट विद डाइनाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर एंड दे फॉर्म ऑक्साइड एज वेल एज दे विल फॉर्म नाइट्राइड। अगर मैं बोरॉन की बात करूं किसके साथ, रिएक्शन विद नाइट्रोजन विच इज इन गैसियस फॉर्म, तो यहाँ पर बनेगा क्या बचे, बोरॉन नाइट्राइड। सिमिलरली अगर हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन की बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली ये रिएक्शंस भी बच्चे किस पर होती हैं, हाई टेम्परेचर पर होती हैं। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन गैलियम, इंडियम और थैलियम
ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड की फॉर्मेशन नहीं बनाते हैं। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं बोरोन नाइट्राइड की, यहां पर जो कंपाउंड देखो, यहां पर जो कंपाउंड बना है इसको हमने कह दिया एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और यहां पर जो कंपाउंड बना है इसको हमने कह दिया बोरोन नाइट्राइड। तो बच्चे अगर आप बोरोन नाइट्राइड की बात करते हो तो ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर हम इसकी बात करते हैं, हम बोरोन नाइट्राइड को बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ इट्स स्ट्रक्चर विद ग्रेफाइट, इट इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। दिस इज नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो लेट मी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बोरोन नाइट्राइड। तो बच्चे देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो यहाँ पे बोरोन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, फिर बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन। सिमिलरली सेम पैटर्न रिपीट होता रहता है, बोरोन नाइट्रोजन, यहाँ पे फिर से बोरोन, यहाँ पे फिर से हमारा बोरोन नाइट्रोजन, लाइक दिस मीन्स दिस पैटर्न रिपीटेड ओवर एंड अगेन। ये पैटर्न हमारा इस तरीके से रिपीट होता रहता है, ठीक है, एंड सो ऑन, इधर से सब जगह से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, डबल बोन है, यहाँ पर भी क्या है, डबल बोन है, यहाँ पर आगे फिर से डबल बोन की फॉर्मेशन होती है, इधर आगे फिर से फर्दर चेन में इधर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो मतलब कुल मिला के हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो हम स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी बिल्कुल ग्रेफाइट से होती है, क्योंकि ग्रेफाइट का भी लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक इसी तरीके से बोरोन नाइट्राइड भी क्या बनाता है, लेयर स्ट्रक्चर। और बेसिकली हम बोल देते हैं BnX की एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बोरोन एंड नाइट्रोजन एक दूसरे से जुड़ के क्या बनाते हैं, बोरोन नाइट्राइड। तो बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलैरिटी, इट्स स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी विद ग्रेफाइट, इट इज नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमसे पूछ लेंगे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट किसे बोला जाता है, तो हम बोलेंगे बोरोन नाइट्राइड इज नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो अब तक देखिए हमने क्या बात करी, हमने बात की कि बोरोन फैमिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल थैलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरोन ऑक्साइड। और थैलियम ऑक्साइड Tl2O3 के अलावा Tl2O की भी फॉर्मेशन करता है। अगर हम बोरोन की बात करते हैं, वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, दैट इज वाई केमिकल रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है टुवर्ड ऑक्सीजन। बोरोन क्रिस्टलाइन और अमorphous फॉर्म में रहता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म अनरिएक्टिव होती है, लेकिन बोरोन की अमorphous जो फॉर्म होती है दैट इज रिएक्टिव एट हाई टेम्परेचर। ड्राई एयर में एल्यूमिनियम रिएक्शन नहीं करता है, और एल्यूमिनियम की लेयर पर ऑलरेडी, एल्यूमिनियम की सरफेस पर सॉरी, एक ऑलरेडी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो उसके फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। बोरोन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरोन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके बोरोन नाइट्राइड, एल्यूमिनियम रिएक्शन करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो सबकी रिएक्शन बेटा यहाँ पर देख सकते हैं। रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया मैंने, आप खुद से कर लीजिएगा। चलो 2Aln लाइक दिस, ठीक है। हमने कहा गैलियम, इंडियम और थैलियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि उनके जो नाइट्राइड बनेंगे वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। और बोरोन नाइट्राइड को इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलैरिटी, इट्स स्ट्रक्चर विद द ग्रेफाइट, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के सिमिलर होता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है। तो बच्चे अगर हम बात करें किस चीज़ की कि किस तरीके से इसके ऑक्साइड्स और जो ऑक्साइड से फर्दर हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है वाटर में डिजोल्व करने के बाद, उनकी नेचर कैसी होती है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एसिड बेस कैरेक्टर, एसिड बेस कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। सबको मालूम है ये क्या करेंगे, मेटल के जो ऑक्साइड्स हमने का ऊपर बनते हैं वो बेसिकली वाटर में डिजोल्व होकर किस चीज़ की फॉर्मेशन कर लेते हैं बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, दे विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली अगर हम बात करें बोरोन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, इंडियम ऑक्साइड एंड फाइनली हमारा बनेगा थैलियम ऑक्साइड और Tl2O3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम यहां पर बात कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड की,
बोरोन का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम, गैलियम हाइड्रोक्साइड, इंडियम हाइड्रोक्साइड एंड थैलियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमने कहा थैलियम +1 में ज़्यादा स्टेबल बनाता है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं इन दोनों की, तो ये प्रोबेबली एसिडिक होते हैं। अगर मैं बिल्कुल सही बात बताऊं, मतलब ये एसिडिक होते हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, बट ज़्यादा एसिडिक होते हैं, कम बेसिक होते हैं। ठीक है, अगर आप एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हो, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। इट्स मीन दैट दे रिएक्ट विद एसिड और बेस एज वेल, दोनों के दोनों कैसे हैं, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। और अगर आप बात करते हो दैट इज इंडियम की, दिस इज बेसिक, और अगर आप थैलियम की बात करते हो दैट इज स्ट्रोंगली बेसिक। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि नीचे जाने पर अगेन बेसिक, और ये क्या है, स्ट्रोंगली बेसिक। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक कैरेक्टर तो क्या करता है बच्चे, इंक्रीज करता है, एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो बोरोन के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड देयर एसिडिक नेचर में इट्स मीन दैट दे रिएक्ट विद बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक है, हाइड्रोक्साइड भी, गैलियम के भी एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद बेस, कुछ रिएक्शन देखेंगे हम। इंडियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और थैलियम के स्ट्रोंगली बेसिक होते हैं। तो इस तरीके से डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्साइड की बेसिक नेचर तो क्या करती है, इंक्रीज, और एसिडिक नेचर क्या करती है, डिक्रीज। तो अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ बोरोन ऑक्साइड विद बेस। देखिए बोरोन ऑक्साइड, क्योंकि हमने कहा कि ये कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड है, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड, थोड़ा बहुत बेसिक भी है बट ज्यादा एसिडिक है, तो डेफिनेटली इट रिएक्ट विद बेस के साथ रिएक्शन करेगा। और हमें मालूम है बेस के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है, और साथ में H2O, एसिड बेस सोल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो B2O3 2 बोरोन यहाँ पर लगाएंगे तो 2 NaOH। इट्स मीन दैट यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई है, सोडियम मेटाबोरेट इज फॉर्म्ड व्हेन बोरोन ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सिमिलरली अगर आप चाहें तो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन दिखा सकते हैं। बोरोन ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ हम शो कर सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके भी ये कॉपर मेटाबोरेट की फॉर्मेशन करेगा। किस चीज की फॉर्मेशन करेगा बच्चे, कॉपर मेटाबोरेट। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप हमने कहा एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है और बेसिक कैरेक्टर क्या है, करता है इंक्रीज। अगर हमसे कोई पूछ ले ऐसा क्यों हो रहा है, तो बच्चे हम कह रहे हैं कि एलिमेंट और OH जो ग्रुप होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए एलिमेंट का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, है ना, एलिमेंट का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, जिसके कारण आप मेटल OH बॉन्ड भी बोल सकते हो या एलिमेंट OH बॉन्ड लेंथ क्या करती है बच्चे, इंक्रीज करती है। और डेफिनेटली हमें मालूम है जब EH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करने का मतलब ये बॉन्ड बहुत आसानी से टूटेगा, OH का रिलीज बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ EH बॉन्ड इंक्रीजेज एंड ड्यू टू दिस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज, एंड हेंस बेसिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज, क्योंकि ये बॉन्ड उतनी ही आसानी से ब्रेक कर जाता है। ठीक है, और हमने बात करी थी कि जो थैलियम का हाइड्रोक्साइड बनता है वो सॉल्युबल होता है स्ट्रॉन्ग बेस में, अल्कली की तरह। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि बिल्कुल वो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड की तरह बिहेव करता है। किसकी बात कर रहे हैं, थैलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, Al2O3 हमने कहा एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, इट्स मीन दैट इट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे तो बच्चे ये रिएक्शन आप सभी 10th क्लास में भी करते थे कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाता है प्लस साथ में H2O 2 NaOH। और अगर आप इनकी रिएक्शन देखिए फ्यूज करके बना देंगे, मतलब दोनों को रिएक्ट करवा देंगे। एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन भी अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे, डेफिनेटली यहाँ पर भी मुझे सेम मेटाबोरेट टाइप एक कॉम्प्लेक्स ही बनने वाला है, दैट इज सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट आयन, हम इसको बोल सकते हैं सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट आयन। ठीक है, इट्स मीन दैट इट इज
यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह। क्यों, क्योंकि ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है अभी, बेस के साथ। और देखिए बिल्कुल सिंपल रिएक्शन AlOH3, इसकी रिएक्शन अगर आप किससे करवा दें, H2SO4 से करवा दें, या इसकी रिएक्शन आप HCl से करवा दें, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस H2O, है ना। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O। इट्स मीन दैट यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है बेटा, रिएक्शन विद एसिड। तो एक बार वापस देख लेते हैं हमने क्या बात करी अभी। हमने कहा कि इस तरीके के ऑक्साइड्स बनते हैं, इस तरीके के हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड की नेचर नियरली सेम होती है, ये एसिडिक होते हैं, ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं, ये स्ट्रॉन्गली बेसिक होते हैं। बेसिक करेक्टर डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज करता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने कहा एलिमेंट का साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, जिसके कारण जब, क्योंकि देखिए ऑक्साइड का साइज तो सेम ही है, और जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मेटल का साइज इंक्रीज करने के कारण ये जो बॉन्ड लेंथ होती है इंक्रीज करती है, जिसके कारण ये बॉन्ड जो होगा बड़ा हो जाएगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम, और ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, फिर हमने कुछ रिएक्शंस दी हैं, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन जो आप 9-10 से पढ़ना सीखते हैं, कि बोरोन ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम मेटाबोरेट बना देगा, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर मेटाबोरेट बना देगा, EOH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, इट्स मीन दैट दे रिएक्ट विद बेस एज वेल एज विद एसिड, और एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके क्या शो करते हैं, देयर एम्फोटेरिक बिहेवियर। ठीक है, सिमिलरली आप गैलियम की रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम मेटा गैलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यू कैन एक्सप्लेन देयर एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे बच्चों।